हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो। एंड आज फाइनली हम हैं मोहित भार्गव सर के साथ। मोहित सर काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने लगे हैं, इसलिए मेरे और मोहित सर के वीडियोस आप थोड़ा सा कम देख रहे होंगे आजकल। सो आज का जो वीडियो है उसका मेन मोटिव क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। तो मोटिव ये है बेटा कि हम लोग जो है हर साल की तरह इस बार भी हम लोगों ने कुछ फ्यूचर प्लान्स किए हैं। एंड उन फ्यूचर प्लान्स के बारे में मैं मोहित सर के साथ आज यहाँ हूँ और वही बातें जो है मोहित सर से मैं पूछना चाहूँगा। सर, हम लोग हर साल देखते हैं कि कोटा में बहुत सारे बच्चे आते हैं सर आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन के लिए। आईआईटी स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो सर क्या हमने कोई नए प्लान्स किए हैं फ्यूचर में आने वाले, या फ्यूचर में हमारे साथ जो लर्नर्स जुड़ने वाले हैं उनके लिए? बिल्कुल हमने नया प्लान भी किया है और कोटा में जो सिस्टम चल रहा है उससे हट के किया है। मतलब जो एक्चुअली में परेशानी बना हुआ था काफ़ी सालों से, वो ये था कि मैं जितना देख पा रहा हूँ कि सही टाइम पे बच्चों का सिलेबस ना हो पाना, बच्चों को रिवीजन का सही टाइम ना मिल पाना। इस कारण से हमने क्या किया, दो काम किए। पहला स्टेप कि हमने अर्ली एक्सेल बनाया, जो अप्रैल में ना हो करके अभी स्टार्ट हो जाएगा जनवरी 23 से। जो चीज़ मतलब अप्रैल में लोग शुरू करते थे वो हम लोग भी शुरू करते थे, वो हमने और ज़्यादा अर्ली स्टार्ट किया। लेकिन ये भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन हमने उसमें और कुछ ऐड किया है। वो ये कि हम शायद इकलौती कोचिंग है इस पूरे कोटा में जो बच्चों को ये भी बता देंगे कि किस डेट को कितने सिलेबस का टेस्ट होगा। मतलब हर सिलेबस की एंड डेट हम बच्चों को दे देंगे स्टार्टिंग में एडमिशन के साथ। और ये इकलौता कोटा में कोई नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि लोगों को विश्वास ही नहीं है वो कर पाएंगे। सर, जैसे ये जो आपने एक बात बोली कि आप सिलेबस की एंड डेट आप स्टार्टिंग में ही दे देंगे, या जो प्लानर है हम लोग शेयर कर देंगे बच्चों के साथ, तो सर ये क्या सिर्फ अर्ली बैचेस के लिए ही हो रहा है या सारे बैचेस के साथ हम ये चीज़ करने वाले हैं? ये सारे बैचेस के साथ होगा। लेकिन अर्ली बैचेस के साथ फ़ायदा क्या है, बच्चे को हम ये शो कर पाएंगे कि भैया सितंबर में तुम्हारा सिलेबस खत्म जी, और उसके बाद जब तुम पहला मेंस देने जाओगे, मतलब लोगों का जिसमें सिलेबस खत्म नहीं हो पाता है, उस समय तक हम तुम्हारा रिवीजन कराएंगे। हमारे रिवीजन प्लान का नाम होता है मार्गदर्शन। उसमें हम क्या करते हैं सर, पूरे सिलेबस को 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अच्छा। हाँ, और पार्ट टेस्ट लेना शुरू करते हैं बच्चे का, पार्ट वाइज रिवीजन, उसे बोलते हैं गाइडेड रिवीजन प्लान। अच्छा। तो ये प्लान है हमारा, और वो तभी पॉसिबल है जो कि हम देख रहे हैं कि कई लोग अक्टूबर में सिलेबस ख़त्म करा पाते हैं, कोई तो नवंबर तक ले जाते हैं। तो क्या है कि हमारा प्लान ये है कि बच्चों को ना सही टाइम पे अगर सिलेबस ख़त्म हो जाए प्रॉपर क्लासेस के साथ, तो ये मान के चलिए कि हम उनका एक पूरा रिवीजन फर्स्ट मेंस तक करा देंगे। और फर्स्ट मेन तक अगर रिवीजन हो गया तो सोचो ना, बच्चा एडवांस के लिए उसके तुरंत बाद से प्रिपेयर कर सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, और या यूँ कहें कि एक लौती चीज़ है जो हम ला रहे हैं। सर, अब जैसे आपने अर्ली जो वर्ड हम लोगों ने लगाया है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी न किसी एक साजिश का हिस्सा है। तो जो हम लोग कोटा में रेगुलरली सुनते हैं अर्ली स्टार्ट, तो कहीं ना कहीं क्या ये अर्ली स्टार्ट से ही रिलेटेड है? बिल्कुल रिलेटेड है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो हमारे यहाँ के जो कोटा में जो कॉमन नाम है, स्टार बैच, एसआरजी बैच है ना, ये हम हमेशा अर्ली स्टार्ट किया करते थे। अच्छा। फिर हमें लगा कि यार क्यों ना हाँ सारे ही बैच को अर्ली स्टार्ट दिया जाए। अच्छा। ताकि 2 फायदे हैं। हाँ। एक तो वो बेनिफिट सारे बच्चों को मिले। बिल्कुल। दूसरा ये कि मान लीजिए इस दौरान कोई बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो उसके पास एक ब्रिज होना चाहिए ताकि वो एसआरजी में मूव कर सके। अभी तक हम ये चीज़ दे ही नहीं पाते थे। मतलब हाँ, कोई अगर कैपेबल बच्चा है जो किसी कारण से रह गया है, हाँ, तो वो उसको एक ब्रिज क्रिएट होता है कि वो हाँ यार एसआरजी, इसीलिए हमने एसआरजी का प्लान और बाकी नॉर्मल बैचेस के प्लान को स्टार्टिंग में सेम रखा है। अच्छा। और यही है अर्ली स्टार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट थी, ताकि ट्रांजिशन में लेटर ऑन ट्रांजिशन में कोई इशू ना हो। हाँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं सर, आप भी जानते हो, जो कहते हैं कि सर आप एक बार मेरे को चेक करो, मैं एसआरजी लायक हूँ। वो अपने आप को चैलेंज करते हैं। हाँ, और वाकई में प्रूफ करते हैं जी। लेकिन बेचारों को फिर भी एसआरजी में मौका ना मिले तो उनके साथ ये गलत है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये बैच बनाया है कि बच्चे बीच में आप मेहनत करिए। अगर आपका अभी एसआरजी में नहीं हुआ है ना, तो भी आपके पास चांस है एसआरजी का। आप अच्छा परफॉर्म करिए, मेरे पास डायरेक्ट आइए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप एसआरजी में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है सर। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि क्या, जैसे अभी हमने एसआरजी की बात करी, हमने स्टार बैच की बात करी, फिर हमने बोला कि अर्ली एक्सेल जो हम शुरू कर रहे हैं, तो सर कहीं ना कहीं बच्चों के मन में एक कन्फ्यूजन रहता है कि जैसे आपने ब्रिज वाली बात भी करी है, तो
क्या कोई स्पेसिफिक प्लान होता है स्टार बच्चों के लिए, और ये कितना डिफरेंट होता है सर अर्ली एक्सेल या एक्सेल ग्रोथ इन सारे बैचेस से? यार मेरे हिसाब से इसमें डिफरेंट जो है ना, हम नहीं चाहते हम बच्चों को बताने में कुछ डिफरेंस रखें। अच्छा, ये गलत है यार। कोई बच्चा नॉर्मल बैच में है तो उसको हम एसआरजी वाला फ्लेवर ना दें, तो ये हमारी गलती है। बस हम ये ध्यान रखते हैं कि जितना टाइम अलाउड है हमको, जैसे अप्रैल में किसी ने एडमिशन लिया तो जाहिर सी बात है ये समझना पड़ेगा उन पेरेंट्स को भी, उन बच्चों को भी, कि अप्रैल में अगर हम कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको उतना अर्ली तो नहीं ख़त्म कर सकते, बिल्कुल जितना जितना अच्छा हम तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि एसआरजी 23rd से स्टार्ट इसीलिए करते हैं कि हम उनको भरपूर चीज़ें दे पाएँ। तो जो 23rd से स्पेशल अर्ली बैच स्टार्ट्स हो रहे हैं ना, वाकई में इनके पास एज है जी, मतलब खुल के बोल रहा हूँ। अप्रैल में अगर आप ले रहे हो तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा 23rd जैन को लें, और उनके सिलेबस की डेट्स जो 30 सितंबर है या सितंबर के मिड में हम खत्म कर रहे हैं, वो चीज़ केवल इसी बैच के लिए पॉसिबल भी है, अर्ली बैच के लिए। बाकी जो अप्रैल से स्टार्ट होगा उसमें हम जल्दी तो करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है क्लास का लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ को अगर आप कंप्रेस करते हो तो कहीं ना कहीं पर कंप्रेशन शो होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा, तो वो रिफ्लेक्ट होगा। दूसरी चीज़ क्या है सर कि इसमें हमने जो प्लान किया है, जो आप भी जानते हो, हम आपसे डिस्कस भी कई बार कर चुके हैं हम लोग, कि बच्चों को, नॉर्मल बच्चों को एसआरजी वाला फ्लेवर कोटा में बहुत सारी कोचिंग नहीं देती हैं, जो कि बहुत गलत है, बहुत गलत है। पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि हमारा बच्चा जो है वो एसआरजी बैच में नहीं है, इसलिए आप उसको वैसे ट्रीट नहीं कर रहे हो, और हम इस बात से बहुत दुखी होते थे, बहुत नाराज कि बच्चों में ऐसा क्या डिफरेंस है यार। बच्चा तो बेचारा बच्चा है ना, तो वो कहते थे यार आप टेस्ट लेते हो एसआरजी में, हमारे बच्चे। तो हमने क्या किया है, हर वीक में जैसे एसआरजी में टेस्ट होता है वैसे हर बैच में टेस्ट होगा। आप नॉर्मल बैच में भी है ना, तो आपको हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी बच्चों, ये हमारा प्रॉमिस है। मतलब जो एसआरजी को मिल रहा है, हमारी कोचिंग अनअकैडमी का ये प्रॉमिस है कि हम हर बच्चे को वो चीज़ दें, हमारे देने में कमी ना रहे। उनके लेने में कमी है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, समझ रहा हूँ, मेरा ये कहना है। हमारे देने में कोई कसर ना रहे, बच्चों को शिकायत ना रहे कि यार एसआरजी को अलग ट्रीट कर रहे हैं, टॉप बैच को अलग ट्रीट कर रहे हैं, या स्टार जो भी आप नाम रखते हो उसको अलग ट्रीट कर रहे हैं, हमें अलग ट्रीट नहीं करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। बिल्कुल, तो ये हम जो है फ्लेवर पूरा देंगे, अब बच्चे पे डिपेंडेंट है कि वो कितना ग्रास्प करता है। जैसे कि 23rd वाले में ज़्यादा फीजिबल है सर, अप्रैल वाले में थोड़ा मुश्किल है वो काम कर पाना, तो वही है। सर कोई ऐसा भी कुछ चल रहा है कि कुछ स्पेशल ऑफर्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 23rd वाले बच्चों को ज़्यादा मिल सकती हैं एज कम्पेयर टू अप्रैल या मूविंग फर्दर जो बैचेस हमारे आने वाले हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि अभी मैं ये चर्चा करके आ रहा था, कल ही ये ऑफ़र आया है जी। और वो ऑफ़र ये आया है कि आज से 26 जनवरी तक अगर आप आउटसाइडर हैं, अनअकैडमी में नहीं है, तो आपको 23% का डिस्काउंट है। अच्छा। अभी तक 20 का मिल रहा था, अब 23 का है, ठीक। और अगर आप यहीं पर हैं, अनअकैडमी के ही स्टूडेंट हैं, एग्जिस्टिंग लर्नर हैं, तो आपको डिस्काउंट 26% का मिलेगा। 3% और बेनिफिट है, बेनिफिट और है। अब इसमें ये जरूर हो सकता है कि पुराने बच्चे जिन्होंने बेचारों ने 20% पर लिया था, उनको नाराजगी हो सकती है, तो नहीं होगी, निश्चिंत रहें। क्यों? क्योंकि हमारा फी बढ़ गया है। जैसे ही फी बढ़ा वैसे बहुत सारे पेरेंट्स आना शुरू हो गए, और उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप इस फी जो बढ़ने को है वो रोक दीजिए। तो वो आप भी जानते हैं, हमारी जो है वो कंपनी बहुत बड़ी है, तो उस फी स्ट्रक्चर पे एक बार डिसाइड हो गया तो हम नहीं रोक सकते, जो बढ़ना है वो बढ़ना है। लेकिन हमने कहा कि चलिए कुछ दिन के लिए, एटलीस्ट 6 दिनों के लिए हम उसी रेट, उसी प्राइस पर बच्चों को दे सके। तो हमने हमने इंक्रीज किया, तो ऑलमोस्ट वही कर दिया 23% करने के बाद, तो ताकि पुराने बच्चों को खराब भी ना लगे और नए बच्चों को भी फायदा मिल जाए। ये है, लेकिन 26 जनवरी तक ही है। ठीक है। सर अभी जैसे आप बता रहे हैं कि भाई 23% ऑफ चल रहा है, और आपने बताया एग्जिस्टिंग लर्नर्स के लिए 26% ऑफ है, तो क्या ये सिर्फ एक्सेल बैच के लिए है, या फिर अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 10th से 11th मूव कर रहा है उसके लिए भी ये एप्लीकेबल है? सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई 10 to 11th है तो जाहिर सी बात है, अगर वो अनअकैडमी का है तो 26, और अगर मतलब लर्नर जो है एग्जिस्टिंग लर्नर है तो 26, और आउटसाइडर है तो 23%, सबके लिए। ठीक है।
तो बेटा इसी नोट पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कई बार सर बच्चों का जो क्वेरी आता है कि सर हम फ़ोन कर रहे हैं, काउंसलर्स हमारे फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, या जो आपका हेल्पलाइन नंबर है वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है बेटा कि एक गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही साथ चैट में भी हम लोगों ने वो गूगल फॉर्म पिन कर रखा है। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए। जैसे ही आप वो गूगल फॉर्म भरते हैं तो हमारे काउंसलर्स के पास वो डिटेल्स पहुंच जाएगी, और वो जैसे जैसे नंबर वाइज बोलूंगा मैं कि नंबर वाइज वो सब लोगों को कॉल कर रहे हैं और उनसे बात करके आप जो है अपनी सारी क्वेरीज उनसे पूछ सकते हैं। सर इसमें बेनिफिट ये हुआ है कि बच्चे को अगर जैसे मान लीजिए बच्चा जयपुर में है या कहीं बाहर है, भरतपुर साइड है या मान लीजिए दिल्ली साइड रह रहा है, तो बच्चे को यहाँ पर्सनली आने की जरूरत नहीं है इतना जल्दी। वो सिर्फ फॉर्म भरे और फॉर्म भर के हमारे साथ डिटेल शेयर होंगी, हम उनको कॉल करेंगे, वो तो सारा काम ऑनलाइन हो सकता है। सारा काम ऑनलाइन हो सकता है सर। तो ये जो बेटा फॉर्म है इसको आप फटाफट से भर दीजिए, है ना, और हम लोग फिर आप लोगों को रीच आउट कर लेंगे। सर एक चीज़ मेरी और है जो काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में है, जैसे हम लोगों ने शायद लास्ट टाइम भी ये ऑफर जो है अनलीश किया था, डिफेंस पर्सनल्स जो हैं या डिफेंस के जो हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनके बच्चों के लिए सर हम कुछ स्पेशल कर रहे हैं क्या? क्योंकि सर मैं जहां देखता हूं, मतलब अगर जब देश की बात आती है तो उनका जो योगदान है वो बेहतरीन योगदान रहता है सर। तो वो हमारे दिल में रहते हैं। बिल्कुल सर। और इसीलिए उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है 50%। ओके। स्ट्रेट, मतलब नो इफ नो बट वाला हिसाब किताब है। अच्छा। तो उनके लिए सीधा 50% डिस्काउंट है। बिल्कुल। तो बेटा ये 50% जो डिस्काउंट है वो सिर्फ और सिर्फ है डिफेंस पर्सनल्स के लिए, और ये ऑफर शायद हम लोगों ने 31 जनवरी तक के लिए एक्टिव कर रखा है, राइट। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, है ना। जो गूगल फॉर्म मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, उसको आप भरें पक्के से। एक बार और रिमाइंडर दे देता हूं, 23 जनवरी को हमारा जो है IIT का अर्ली एक्सेल बैच आ रहा है। काफ़ी सारे बच्चे उसमें आ गए हैं, हम लोग काफ़ी बैचेस भी बना चुके हैं, काउंट नहीं बताऊंगा ऑब्वियसली, लेकिन ये बता दूं कि यार बैचेस बन रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं हमारे पास। आप लोग भी अगर पीछे नहीं रहना चाहते इस अर्ली स्टार्ट के अंदर, तो 23 तारीख वाले बैच को डेफिनेटली ज्वाइन करें। अपनी एंट्रीज हमारे पास भेजें, हम आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे, आप लोगों को सारी डिटेल्स शेयर करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंडर दे दूं ऑफर्स के बारे में। 23% इज फॉर द लर्नर्स जो अनअकैडमी से बाहर के हैं, किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट या कहीं और किसी और ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहे थे उनके लिए। 26% इज फॉर द एग्जिस्टिंग लर्नर्स जो कि हमारे साथ 11th क्लास में थे या 10th क्लास में हमारे साथ थे, राइट, जो कि 11th का जो बैच हम लोग आगे लॉन्च करेंगे उसके लिए ऑफर एप्लीकेबल होगा। उसके बाद 50% जो है वो डिफेंस पर्सनल्स के लिए है, राइट। तो ये 3 ऑफर्स चल रहे हैं। 2 ऑफर्स इसमें से जो मैंने बताए वो 26 तक हैं, और डिफेंस पर्सनल्स का जो ऑफर है दैट विल बी टिल 31 जनवरी। तो बेटा इन डेट्स को याद रखो, लिख करके रख लो। अगर नहीं याद है तो वापस से ये वीडियो रिवाइंड करके देख लो, गूगल फॉर्म भर दो और मेरे साथ ऐसे ही बने रहो, क्योंकि ऐसे ही बढ़िया बढ़िया ऑफर्स लेकर के मैं आप लोगों के पास आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।